पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं लेकिन फॉरएवर का बिजनेस करना है। पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं। पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं लेकिन मुझे पता है मैं करके दिखा सकती हूँ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि मेरे पास भी यही समस्या है कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन अपने पेरेंट्स को मना नहीं पा रही हूँ, और क्यों मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे इस बात के लिए कि मुझे फॉरएवर का बिजनेस करना चाहिए? तो आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं लाई हूँ अपनी टीम से यंग अंशिता जायसवाल जी को। जी हाँ, यंग ये ऐसी मेंबर है हमारी टीम की जिन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो शायद आपको नामुमकिन सा लगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पर टीएल क्रिएटर टीम से। इन्होंने कर दिखाया है नामुमकिन को मुमकिन, क्योंकि इन्होंने फॉरएवर में काम करने के लिए कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से छुपाई नहीं है। इन्होंने डंके की चोट पे अपने पेरेंट्स को मनाया है और कहा है कि देखो पापा मैं करके दिखाऊंगी, और हैट्स ऑफ, इन्होंने करके दिखाया है। फॉरएवर इन्होंने ज्वाइन किया एज अ परमानेंट लेवल के साथ में। तो आज हम जानते हैं अंशिता जायसवाल जी से उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी की, कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाया और कैसे उन्होंने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिखाया। और हमारी टीम में ये सबको यही गाइड करती है कि नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो पेरेंट्स से छुपा के कुछ ना किया जाए। और उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बीइंग अ मदर, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है काश ऐसे ही यंगस्टर सभी हो और जो ऐसा सोचे कि अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाना ना पड़े, और ऐसे ही पेरेंट्स सबको मिले जो अपनी बेटियों का साथ दे सके आगे बढ़ने में। तो आइए मिलते हैं अंशिता जायसवाल से और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जीवनी। तो वेलकम है आपका अंशिता जी, आइए आप। हेलो, नमस्ते एवरीवन। हेलो, माई सेल्फ अंशिता जायसवाल। मेरा नाम अंशिता जायसवाल है। मैं प्रॉपर मूर्तिजापुर, अकोला डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और प्रिया जी, थैंक यू, आपने आपके चैनल पर मुझे बुलाया ताकि मैं अपनी स्टोरी सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं और यहाँ पे सबको बता सकूं कि कैसे मैंने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया, अपने पेरेंट्स को कैसे मैंने बताया, कैसे कन्विंस किया, हर चीज के लिए कन्विंस नहीं किया, जो भी चीजें थी फ्रैंकली कैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बताई, और कैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी मम्मी इस फॉरएवर बिजनेस के लिए मान गए। ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पूछते जाइए कि मुझे कैसे बताना है, मैं देन आपको बताते जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हेड्स ऑफ, आपका कॉन्फिडेंस लाजवाब है। मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार आपने मुझसे बात की थी और जब पहली बार आपने मुझे बताया था वीडियो के मैं इस तरह शूट कर रही हूँ, तब से लेके अब तक के कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो चुका है। और आपकी खुशी देखते बन रही है कितनी खुशी के साथ हमारे साथ काम कर रही है। तो मुझे पहला सवाल तो आपसे यही है अंशिता जी से कि आपने जब मुझसे बात की थी और आपने कहा था कि मुझे काम करना है लेकिन मेरी मम्मी को मुझे बताना है कि मैं फॉरएवर में काम कर रही हूँ, तो आपने अपने पेरेंट्स को पहले क्या बताया? आप तो खुद बिजनेस के बारे में जान गई थी। ऐसा क्या बताया आपने अपने पेरेंट्स को कि उनको लगा कि नहीं यार मेरी बेटी को ये काम करना चाहिए? क्या आपने डायरेक्ट बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जा रही हूँ? क्या आपने ये बताया कि मैं एक फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर ऑनलाइन काम करने वाली हूँ? आपने क्या फाइन वर्ड्स यूज किए जिससे कि आपके पेरेंट्स मान गए आपको यहाँ पे काम करने के लिए? जैसे कि मैं अपनी जो भी मेरी स्टोरी थी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि कैसे मेरी जर्नी फॉरएवर लिविंग में स्टार्ट हुई। तो जैसे कि 9 जनवरी की बात है, वहां पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया ऑनलाइन वर्क के लिए। मैं घर बैठे बैठे कुछ तो एक जॉब सर्च करना चाहती थी कि मेरे पास खाली टाइम रहता था, मैं वर्क करना चाहती थी। ऐसे सोच रही थी कि घर बैठे कुछ ना कुछ इनकम आ जाए। वहां पे मैंने एक फॉर्म फिल कर दिया, एक लिंक आ रही थी वर्क फ्रॉम होम के लिए। फिर सामने से 2-3 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि क्या मैडम आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं? तो शाम को हमारा 7 बजे का एक वेबिनार है, वो आप देख लीजिए। काफी मेरे हमारे पास सिर्फ 3 ही सीट अवेलेबल है, और अगर आपको सच में करना है, देखना है, हजारों लोग इस वेबिनार में आ रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है तो 3 ही सीट अवेलेबल है सिर्फ। इतनी ज्यादा हाइक वहां पे मुझे बढ़ाकर बताई जा रही थी। और मैंने कहा अरे भाई, इतना अच्छा अगर वेबिनार है, सिर्फ 3 ही सीट बच रही है, और क्या मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मेरा 3 सीट के लिए नंबर लग रहा है? तो मैंने कहा ठीक है, अपन भी ट्राई करते हैं, खाली तो बैठे ही है, 1 घंटे का वेबिनार देखने में क्या जाएगा। तो मैंने 7 बजे का वो वेबिनार देखा। तो वहां पर फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये कुछ तो प्लानिंग बता रहे हैं, कुछ तो अर्निंग की बातें यहाँ पे चल रही है, बहुत सारी ग्लैमरस बातें यहाँ पर हो रही है कि ये अर्निंग हो गई, ऐसे कार खरीद लिया, ये होटल्स में घूम रहे, ये सारी चीजें वहां पे बताई जा रही थी। तो मैं मुझे इंटरेस्ट लग रहा था। मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक करी कि सच में भी ऐसा होता है। मतलब मैं तो
बिलीव नहीं कर पा रही थी इन चीजों पे कि हाँ भाई ऐसे भी अर्न कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इस बिजनेस से ऐसे कमा रहे हैं। मुझे तो सब शो ऑफ लग रहा था, बट तो भी मैं वो उस चीज पे सर्च कर रही थी कि हाँ भाई ऐसा है क्या, ये जो लोग हैं ये सच में कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों पे मैं सर्च करने लगी। तो हाँ, उनमें उनका सच में यूट्यूब चैनल भी था, वो एक सिंगर की तरह भी काम कर रहे थे। और फिर मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी इंस्टाग्राम पे जाकर, तो हाँ उनके सच में इतना ज्यादा फॉलोअर्स भी थे, उनकी स्टोरीज भी थी। और जिस कंपनी के बारे में वो बता रहे थे, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स भी वहां पर उसके बारे में भी था। वो जैसे कि इसमें होता है ना ग्लोबल रैली वगैरह, वहां पर भी वो जा चुके थे। तो मुझे तो ये पता चल गया था कि जो उन्होंने पहले दिन के वेबिनार में मुझे बताया वो फ्रॉड नहीं है, हाँ ये सच में है। तो फिर दूसरे दिन मुझे कॉल आता है, क्या आपने पहले दिन का वेबिनार अटेंड कर लिया? मैंने कहा हाँ मैम मैंने तो अटेंड कर लिया। तो आप दूसरे दिन के वेबिनार के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा मुझे दूसरे दिन के कॉल में बताया। मैंने कहा वाह, मैं तो बहुत लकी हूँ कि हजारों लोगों में से 3 सीट मिली। 3 सीटों में से अब मुझे दूसरे दिन के लिए भी मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैंने कहा चलो आज भी 1 घंटा अपन इन्वेस्ट करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या चीज है। तो मैं करती चली गई, दूसरे दिन भी मैंने सीखा। फिर पता चला कि ये फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग ये मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तब मुझे दूसरे दिन पता चला कि फॉरएवर लिविंग कोई कंपनी है। तब तक का मुझे पहले दिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी फॉरएवर लिविंग कोई कंपनी भी है यहाँ पर, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे कोई बिजनेस भी होता है, तब तक के मुझे कोई आइडिया नहीं था। दूसरे दिन मुझे उस वेबिनार में फॉरएवर लिविंग का मार्केट प्लान समझाया गया कि अच्छा ऐसे ऐसे लेवल्स होते हैं, ऐसे आपको करना होता है। तो मैंने कहा वाह, इसमें तो बढ़िया है, क्योंकि सामने वाले की प्रोफाइल तो इतनी बढ़िया चमक धमक वाली दिख रही थी। मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ, मतलब अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस जगता जा रहा था कि मैं भी कर सकती हूँ। फिर दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन ये समझ में आया कि फॉरएवर लिविंग कंपनी है, जो कि ऐसे ऐसे लेवल्स इसके डिफरेंट डिफरेंट इसका मार्केटिंग प्लान है। असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर, फिर आपको मैनेजर बनना होता है, मैनेजर के बाद में इतने सारी यहाँ पर आपको जो भी वहाँ पे दिखाई दे रहे थे इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे समझाई। फिर तीसरे दिन फिर कॉल आया, मैडम आप तीसरे दिन के वेबिनार के लिए सिलेक्ट हो गए। मैंने कहा फिर से लकी फील होने लगा यार, ये तो अलग ही बात चल रही है, आप कितनी बार सिलेक्ट ना, होते जा रहे हैं। कितनी बार आपको लकी फील हुआ ना कि आप लकी हो, आपको बार बार कॉल आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ये फॉरएवर के अंदर आप, मतलब तब भी आपको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार करना क्या है। आप अपने आप को लकी फील करके आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। यही हुआ आपके साथ? बस लकी फील हो रहा था, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब बस लकी फील हो रही हूँ मैं। कि मैंने कहा मैंने 9 तारीख को एक फॉर्म ही क्या फिल कर दिया वर्क फ्रॉम होम के लिए, और मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, और मैं पर्सनली पुणे में जॉब कर रही थी मैम 1 साल पहले। मैंने कहा वहां तो मैंने 8 9 महीने धक्के खाए, वहां तो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा था। यहाँ तो सारा मैंने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म ही फिल कर दिया, यहाँ तो कॉल पे कॉल लग गया, मैम वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है, आप सिलेक्ट होते चले आ रहे हो। फिर आई डे 3 की बात। डे 3 में पता चला भैया यहाँ पे आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये थर्ड डे में पता चला। डे 2 में पता चला फॉरएवर लिविंग है। जब से फॉरएवर लिविंग मुझे पता चल गया, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना, अपना पर्सनल सर्च करना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड डे में पता चल गया फिर नेटवर्क मार्केटिंग है। अब वो लोग तो कुछ बताने से रहे, बता ही नहीं रहते क्या चीज है। और वहां पर ये भी बोला गया था कि जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया है, जिसके थ्रू आपने फॉर्म फिल किया है, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। वो आपको किसी ग्रुप में ऐड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। ये चीजें हो रही थी। अब तक मैंने अपने फैमिली को नहीं बताया था कि ऐसा मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक है, ये चीजें अभी तक मैंने घर पे नहीं बताई थी। 3 दिन के सेशन बस मैं अपने 1 घंटे के नोट्स बना रही थी, हर चीज कर रही थी। बस मैंने अपने मम्मी को बताया था कि मम्मी कुछ तो है ऐसा, कोई कंपनी के बारे में मुझे फोन आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। मैंने मेरे मम्मी को ये चीजें सारी बताई थी। तो मम्मी बोले ठीक है घर बैठे तो है, और उनके ही फोन तुझे आ रहे हैं, तूने तो कुछ किया नहीं। मैंने कहा हाँ मम्मी ये तो उनके ही फोन आ रहे हैं। और फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आई थर्ड डे की बात, और थर्ड डे के बाद फिर उन्होंने रिवील किया कि आपको यहाँ पे पैसे भरने हैं। अब पैसे भरने हैं, अब मुझे बिजनेस प्लान एक्चुअली समझ में आ गया था, और उसके बाद मैंने पर्सनली भी फॉरएवर लिविंग क्या है, इसमें वर्क कैसे करना है,
सिर्फ मैंने वो उन्होंने जो मुझे समझाया इसके भरोसे पे मैं नहीं रही, मैंने खुद स्टडी किया कि ये चीजें क्या हैं। फिर अब मैंने मांगा उनको टाइम, मुझे चाहिए, मैंने कहा 15 से 20 दिन, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं। या तो फिर उनका ये था कि आप बिना पेरेंट्स को बताए यहाँ पर एंटर हो जाओ। ये उन्होंने क्लियरली मुझे बोल दिया था कि बिना पेरेंट्स को बताओ एंटर, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग इस चीज की दी जा रही थी कि बिना पेरेंट्स को बताओ एंटर हो जाओ। और सबसे गलत चीज मुझे ये लग रही थी पर्सनली कि आप बिना पेरेंट्स के बताओ कैसे काम कर सकते हैं। तो जो जो भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, मैं तो उनको भी बोल रही थी कि आप बिना पेरेंट्स को बताओ क्यों गाइड कर रहे हो। पेरेंट्स को बताते हैं ना, वही तो पैसा देने वाले हैं। अगर मैं पापा के पास जाऊंगी, माँ बोलूंगी पापा 30,000 चाहिए, तो पापा बोलेंगे ना भैया बेटा क्यों चाहिए, इसका तुम क्या करने वाली हो, मैं तो तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें इसका यूज भी तो करते आना चाहिए। तुम ठीक है ना, तुम ले लो, फोन खरीद के ले आओ, बट बताओ तो सही कि किस चीज के लिए ले रहे हो। मेरे पापा मना नहीं करते, कोई भी चीज के लिए तुम जाओ ले आओ, बट किस चीज के लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, एक सही वक्त पे लो। मैं उनका यही, हमेशा वो मुझे गाइड करते। मैंने कहा, मैं उनको भी यही चीज कन्विंस कर रही थी कि हाँ मुझे बताना है। तब ऐसा हुआ कि मैं उनसे 9 तारीख से कनेक्टेड थी, अब आ गई 19 तारीख। उनको मैंने बातों में उलझाए रखा, नहीं अभी पैसे नहीं है, पापा मान नहीं रहे, उनको यही चीजें बताती रही। और हालांकि मेरे घर पे हर चीज पता थी, मैं उनसे बात कर रही थी, उनके वेबिनार अटेंड कर रही थी, हर एक चीज मेरे घर पर पता थी। मेरे पास प्रॉपर नोट्स बने थे, कौन से कंपनी के नोट्स बने हुए हैं, हर एक चीज, मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात हो रही है, कौन से सेशन अटेंड कर रही हूँ, ये सारी चीज मेरे घर पर पता थी। और ये मैंने उनको नहीं बताया। अब बस मैं उनको घुमा रही थी, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और मैं कर रही थी एक अच्छी टीम को सर्च, ताकि मैं बता सकूं। अब मैंने दूसरी टीम, यहाँ तब तक के मैंने टीम सर्च कर ली, फॉरएवर लिविंग के बारे में अच्छे से समझ लिया, और 2CC का प्लान भी अपने तरीके से अच्छे से समझ लिया, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर डीप स्टडी कर लिया। अब जब मैंने पहले टीम मेंबर को एक क्वेश्चन रेज किया, क्या तुम्हें पता है कि फॉरएवर लिविंग में प्रोडक्ट्स हैं, और वहां पे हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो उनके पास में ये, उनको आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, हमको यहाँ पे टीम बनानी है। उन्होंने मुझे ये बोला, तुमको पता नहीं है, बोले क्या है ये बिजनेस। मैंने कहा अच्छा अच्छा ओके। मैंने कहा सॉरी भैया, मैं कुछ शायद गलत ही इंफॉर्मेशन पढ़ के आई होंगी, सॉरी, सॉरी हालांकि टू मैं तो इंटरप्ट यू। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको जो अप्रोच कर रहा था, आप उसे बता रही थी कि फॉरएवर में प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ता है, और वो आपसे कह रहा था कि नहीं नहीं रिटेल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टीम बनानी पड़ती है। मतलब आप उसे, और मतलब एज ए तब तो वो आपके अपलाइन माने जाएंगे, तो वो आपको नहीं कर रहे थे गाइड, आप उन्हें गाइड कर रही थी कि भाई फॉरएवर में प्रोडक्ट भी होते हैं, रिटेल भी करने पड़ते हैं। और मैडम, मैं बता रही हूँ, वो मैनेजर लेवल का बंदा था जिससे मैं बात कर रही थी, ठीक है, और वो मुझे बोल रहे हमको प्रोडक्ट नहीं बेचने, हमको प्रोडक्ट नहीं बेचने। अगर बोले आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही हो कि आप प्रोडक्ट बेच सकते हो ना, अच्छा ये तो बताना ही भूल गई कि वहां पे तो मेरे 4 इंटरव्यूज भी लिए थे मैंने उनको, मतलब 9 तारीख से लेके तो 19-20 तारीख तक कैसे खींचा है ना। मुझे तो वहाँ इंटर नहीं होना था, क्योंकि मुझे तो अच्छी टीम चाहिए थी भी, ऐसे कैसे किसी भी टीम में चली जाऊँ। तो मेरे इंटरव्यूज भी लिए जा रहे थे, जैसे कि आप मैनेजर का आज इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर गए, सुपरवाइजर का आज इंटरव्यू आज लिया जा रहा है, उन्होंने भी आपको क्वालिफाई कर दिया। मैं भाई बहुत लकी हूँ मैं, मेरे को हर कोई क्वालिफाई कर रहा है। मैंने फिर उनको बताया सर कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी तो है, तो बोले हमको प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं करने, मतलब बेचने नहीं है। तो आप कैसे के वो बोल रहे हो, मीन्स आप में ही मैंने, उन्होंने मुझे बोला कि पहली बंदी मैं ये देख रहा हूँ, बोले जो बोल रही है कि मैं प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकती हूँ। तो मैंने कहा भाई हाँ, मेरे में है वो पोटेंशियल कि मैं प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। तो वो बोले कि अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, बट हमारे टीम में जो भी मेंबर्स आते हैं हम उनको ये बताते ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स भी सेल करने होते हैं, क्योंकि अगर हमने ये बात उनको बता दी तो वो कभी भी ये बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये उनका मिसकंसेप्ट। तो मैंने कहा ये बहुत गड़बड़ काम चल रहा है, और ये चीजें मैं साथ ही साथ अपने मम्मी पापा को बता रही थी। अब मैंने यूट्यूब पे देख लिया TLF क्रिएटर, मैंने कहा ये टीम अच्छी है। और तभी ना मेरे मन में भी सपना जागा, मैंने कहा जो मेरे साथ हो रहा है ना इंसिडेंट, ये मुझे ना यूट्यूब पे आके बताना है। पर एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी बता सकूं, और ये जेन्यून है बात कि मैं मेरी स्टोरी बता सकूं, ताकि जो भी ये मिसगाइड हो रहा है मार्केट में, जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं जो
मिसगाइड किए जा रहे हैं किसी और पर्सन के द्वारा, तो ऐसा ना हो। प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो ना आप, अगर उनको ज्वाइन होना है तो वो आएंगे, नहीं ज्वाइन होना तो नहीं करेंगे। आप फोर्स क्यों कर रहे हो, बिना फालतू क्यों उनको एनर्जी दे रहे हो? क्योंकि अगर अब मैं फॉरएवर को 2cc के साथ ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो अब अगर मेरी टीम में मैं किसी को ज्वाइन करवाऊंगी भी, तो डायरेक्ट मेरा इंटेंशन यही है कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो, 1 महीना स्टडी करो, फॉरएवर समझ में आ रहा है, ट्रस्ट है तो ही ज्वाइन करो, अदरवाइज मत करो। पेरेंट्स के परमिशन के साथ करो, अदरवाइज मत करो। डायरेक्ट डायरेक्ट है, अगर आपको लग रहा है करना है तो करो, नहीं तो मत करो। अब मेरे पापा को मैंने ये सारी बातें सिस्टमेटिक वे में समझाई कि पापा, मैं 9 तारीख से लेकर तो 24 तारीख तक ये सारा सिनेरियो जो था मेरे साथ हो रहा था, वो मैंने मेरे पापा को समझाया। मम्मी तो डे 1 से स्टोरी समझ रही थी। फिर उन्होंने टीम के बारे में भी समझा कि हाँ ये टीम है और ये दूसरी टीम है, ये टीम का काम करने का तरीका और दूसरी टीम के काम करने का तरीका। मैंने कहा यहाँ पे इस तरीके से काम होता है, यहाँ पे यूट्यूब पे वर्क होता है, ये प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं इस तरीके, मतलब हर एक चीज मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताई। और उनसे फिर लीगल तरीके से मुझे हाँ ये बिजनेस करना है, मैं कर सकती हूँ, और पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ये बिजनेस है। आपके मतलब घर पे बोला कि आपके सामने बैठ के काम करूंगी, ऑनलाइन काम करूंगी। और जो भी मेरे मेंटर है, मतलब मेरी मम्मी का भी एक इशू था कि हाँ भाई, तुझे लड़कों के साथ जो भी रहेगा उनके साथ तुझे बात करना पड़ेगा क्या, अब रात रात तक मीटिंग्स चलेंगी क्या, मतलब एक मदर के तौर पर वो उनका भी एक क्वेश्चन था। तो मैंने कहा उनका भी एक जो है डाउट वो भी क्लियर कर देते। तो मैंने प्रिया जी से ही उनकी बात करा दी थी। मैंने कहा मम्मी एक बार आप मेरे मैडम से बात कर लो। मैडम को भी बोला कि मैडम आप एक बार बात कर लो, ताकि उनको एक कंफर्मेशन हो जाए एज अ मदर की मेरी बेटी कहीं गलत फंस तो नहीं रही। तो मैडम ने बात की, मेरी मम्मी श्योर हो गई कि नहीं, अब मेरी बेटी सही जा रही है। हो गया फिर डन, क्योंकि मैं कुछ छुपा ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। मैंने फॉरएवर को समझा, 2cc प्लान को समझा, टीम की स्टडी की, क्योंकि टीम की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप फॉरएवर में जा रहे हो तो टीम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए आपको टीम ही सपोर्ट करती है। क्योंकि आप अगर आपको हेल्प मतलब बढ़ना है, ग्रो करना है, तेजी से प्रोग्रेस लाना है अपने बिजनेस में, तो आपको एक अच्छी टीम की सबसे ज्यादा जरूरत लगती है। तो ये चीज मैंने समझ ली थी, इसीलिए ये, और यही चीज मैंने मेरे पापा और मम्मी को भी समझा दी, और इसीलिए वो भी मान गए। और सबसे ज्यादा तो वो इन्फ्लुएंस इस चीज से हुए थे कि जैसे ना स्नेहा, वो जो है ना स्नेहा, अ, अपनी हमारी टीम में डिजिटल स्नेहा, बिहार की लड़की, 18 साल की लड़की, बिहार की लड़की। 18 साल की बिहार की लड़की, तो वो स्टोरी से भी मेरे मम्मी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी कि हाँ भैया वो बच्ची कैसे कर रही है। तो इसीलिए भी उन्होंने बोला कि अच्छा अगर वो कर सकती है तो हमारी अंशिता तो कर ही सकती है, क्योंकि उन्हें तो उनकी बच्ची के पोटेंशियल तो पता ही था ना कि हाँ भाई ये तो कर सकती है। इसीलिए उन्होंने मुझे परमिशन दी, हाँ भाई तू कर सकती है और हम भी तुझे सपोर्ट करेंगे। बिना उनके छुपाए, बिना इलीगली मैंने कुछ नहीं किया। फ्रॉम डे 1 सारी चीजें मेरे घर पर पता थी, आगे भी मैं जो भी स्टेप उठाऊंगी मेरे घर पर हर चीजें पता रहेंगी। आज भी जो मैं सेशन दे रही हूँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। और मैंने ये भी मेरे कल पापा से डिस्कस किया था कि पापा ये जो ना मेरा आज सेशन होने जा रहा है, मैं आपके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। वो बहुत खुश थे, वो बोले कि अच्छा बेटा बता। तो ये थी मेरी स्टोरी की मैंने कैसे बताई, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने जो था हर बात बता दी। तो यही थी मैम मेरी स्टोरी। तो देखा आपने अंशिता ने कैसे एक ही सांस में आप सभी को अपनी स्टोरी सुनाई है, बीच में बिल्कुल उन्हें रुकना बिल्कुल गवारा नहीं हुआ, उन्होंने आपको स्टोरी बताई। देखिए इस स्टोरी में ना आपको दो संदेश मिलते हैं। पहला तो ये कि अगर आप अपने पेरेंट्स को सच में सच बता देते हैं ना, तो पेरेंट्स आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये कहें कि अंशिता जी का साहस था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को सच बताया, जो सभी बच्चों में शायद आजकल वो साहस नहीं है। उनको लगता है पेरेंट्स को बता देंगे तो वो डांटेंगे, वो डांटते नहीं है, वो आपसे पूछते हैं। और उस डांट में भी उनका प्यार छुपा होता है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप कितना डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हो, आप उनको किस तरह से कन्विंस कर पाते हो।
हालांकि हर कोई इतना ब्लेस नहीं होता, ये भी मानती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं मैम हमको पता है हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। देखिए सब तरह के पेरेंट्स, सब तरह के बच्चे होते हैं। जिस तरह आप कहेंगे कि भाई हम इतने ब्लेस्ड नहीं है, शायद हमारे पेरेंट्स ऐसे हो, या हो सकता है आप इतने ब्लेस्ड हो, तो क्या आप में इतना साहस है कि आप साहस के साथ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अपने पेरेंट्स के सामने रख पाए, आप फॉरएवर को अपने पेरेंट्स के सामने रख पाए? और क्या आपके मेंटर, क्या आपके अपलाइन आपकी पेरेंट्स से बात करके उनका डाउट क्लियर कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फॉरएवर आपके लिए ही बना है, आपके लिए फॉरएवर इंतजार कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको सोचना होगा कि आप कैसे शुरुआत करना चाहते हैं फॉरएवर में। जी अंशिता जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? और एक बात मैडम, जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने नेटवर्क मार्केटिंग करी हुई थी, ये भी बात मैं बताना चाहूंगी। और उनके साथ स्कैम हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग से न्यू है या फिर उन्होंने पहले किया नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने आज से 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था, वो हालांकि उनको नाम अभी याद नहीं है। और उस टाइम पे ऑफलाइन मोड में नेटवर्क मार्केटिंग होती थी। उन्होंने 10 से 12 हजार रुपए ऐसे कुछ पैसे भरे थे। उसके बदले में उनको कुछ साड़ियाँ और कुछ तो प्रोडक्ट भी आए थे। और हालांकि तब भी मेरे पापा ने मुझे मना नहीं किया। मेरे पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, तू जा, सीख, तुझे नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस ही आ जाएगा, तू कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगी। अगर ठीक है ना, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, पर मेरे पापा ने ये कहा था कि तू यहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाएंगी, इसलिए मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। मतलब उनका ये भी नहीं था कि ठीक है भैया, तू कमाना ही इससे नहीं, तू कुछ सीख जाएंगी, इसीलिए भी तू फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर, मीन्स ये नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर। तो ये भी मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, तो मतलब कि अंशिता जी के फादर जी का ये कहना था कि तू डरता क्यों है कि क्या होगा, तू डरता क्यों है कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो इसी सोच के साथ उन्होंने उनका साथ दिया, उनका हाथ थामा। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है, क्योंकि अंशिता में जो कॉन्फिडेंस है वो इसीलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है। और जब आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी होती है ना, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। ये तो रहा एक पहलू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानना चाहते हैं, नेक्स्ट सेशन में ये जानना चाहते हैं अंशिता जी से कि भाई आपने पेरेंट्स को बता दिया, पेरेंट्स आपके मान भी गए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम भी रख लिए, लेकिन ट्विस्ट तो अब आया है। जब आपने पेरेंट्स को बता दिया तो पेरेंट्स को पता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो क्या आपके घर में रोका टोकी नहीं होती है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे शाइन विद प्रिया पर, और सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट द बेल आइकन। और अंशिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और देखते हैं आगे इनकी स्टोरी में क्या ट्विस्ट है, कि कैसे इनके पेरेंट्स इन्हें बार बार टोकते हैं या नहीं टोकते हैं, और ये काम कैसे कर रही है फॉरएवर में। क्योंकि 9 फरवरी को उन्होंने एक चीज को देखा कि फॉरएवर में कुछ काम होता है, और आज है 10 फरवरी, या सॉरी 9 जनवरी से 10 फरवरी, एक महीना हो चुका है। 1 मंथ की स्टोरी इनकी क्या रही पेरेंट्स को मनाने के बाद, वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बी एक्टिव, स्टे हेल्दी फॉरएवर।